तो देखिए साथियों, हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D में आज हमारी लास्ट क्लास है। क्वेश्चन दिया है, आज हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये दिया है, एक लकड़ी के बक्से की बिमाई, यानी एक लकड़ी का बक्सा है। ये हो गया एक लकड़ी का बक्सा जिसकी बिमाई दी है, लेंथ दी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, 10 इंटू 20 इंटू 5। फिर बोला गया है लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। ये लकड़ी है जिसकी मोटाई हो गई 2 सेंटीमीटर। तो देखिए लकड़ी की मोटाई, ये हो गई लकड़ी और ये लकड़ी की मोटाई। तो अंदर भी बाहर भी एक क्यूबोर्ड बनेगा और अंदर भी एक क्यूबोर्ड बनेगा। तो इसकी लेंथ ब्रेथ न्यू हाइट आ जाएंगी। लेंथ ब्रेथ और हाइट, न्यू हाइट कैसे आएंगी? देखिए यहाँ से इसकी मोटाई कितनी है 2 और ये भी मोटाई कितनी है 2। तो प्रत्येक मोटाई में कितना माइनस कर देंगे? देखिए 2 इधर से 2 इधर से, तो कितना माइनस हो जाएगा इसमें से 4। तो लेंथ में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6। 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 16। और इसमें से 4 माइनस करेंगे यानी 1। तो पूछा है लकड़ी का आयतन, तो आयतन पूछा है। तो पुराने वाले आयतन में से नए वाले आयतन को माइनस कर देंगे। तो पुराना वाला आयतन आपको दिया है, बाहर वाला आयतन दिया है 10 इंटू 20 इंटू 5, और माइनस करने पर कितना आया? ये आया। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10, ये 1000 होगा। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 96, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, ये 09 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो भी बाहर वाली लेंथ ब्रेथ हाइट होगी और जितनी चौड़ाई होगी उस चौड़ाई में से उस चौड़ाई का डबल माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए 2 सेंटीमीटर चौड़ाई इधर है और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई इधर है। 2 सेंटीमीटर इधर है और 2 सेंटीमीटर चारों तरफ है। तो इसमें से क्या करना है, ये 2 दिया है तो 4 को माइनस करना है, 1 दिया होता तो 2 माइनस कर देते। आया आप सभी समझ? देखिए साथी, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, उस पहिए का व्यास क्या है? तो हमसे पूछा है उस पहिए का व्यास यानी डायमीटर, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 टाइम्स यानी दुगना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर, पहिया होता है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार की लेते हैं परिधि इंटू चक्करों की संख्या इंटू चक्कर। देखिए दूरी कितनी घूम रहा है 450, परिधि कितनी होती है 2 पाई r, चक्करों की संख्या कितनी है 1000। तो देखिए 2r यानी व्यास, व्यास पूछा है, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई 1000 और इधर हो जाएगा 440। देखिए 10 से 10 कैंसिल, 22 से 44 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स। देखिए इस 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 50। 7 को ऊपर ले आएंगे, ये हो जाएगा 7/50। तो ये हो जाएगा हमारा डायामीटर। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 50 का डिवाइड करेंगे, देखिए 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 0.15, यानी डायामीटर कितना होगा 0.14। 0.14, 50 का 7 में डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.14। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। तो इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपको फॉर्मूला याद रखें। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 व्यक्तियों के ठहरने के लिए एक टेंट बनाया। टेंट कैसा बनाया जाता है? हमेशा शंक्वाकार, यानी कोन टाइप का टेंट होता है हमारा, कोन टाइप का। टेंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जमीन पर 5 वर्ग मीटर जमीन, और देखिए शंकु के जमीन पर क्या होता है हमारा, क्या होता है वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है पाई r स्क्वायर। और व्यक्ति कितने? 45 व्यक्ति हैं जो जमीन पर बैठे हैं, यानी कि जो वृत्त का हिस्सा वहां पर बैठे हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 45। फिर बोला है सांस लेने के लिए 225 यानी 225 घन मीटर, यहाँ बोला है घन मीटर हवा चाहिए। तो ऊंचाई बताइए, यानी घन दिया है आपको, तो फॉर्मूला लगाना है आयतन का, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आयतन कितना दिया हमें 225, 1/3
पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 × 45, 5 × 45 मल्टीप्लाई एच। देखिए 15 से कैंसिल कर देंगे 15 टाइम्स, और 45 को 15 से कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 से 15 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो h इजकल टू कितना आ गया 3, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी 3 मीटर, 3 वर्ग 3 मीटर हाइट हो जाएगी 3 मीटर, यानी टेंट की हाइट कितनी हो जाएगी 3 मीटर। देखिए कभी भी टेंट का क्वेश्चन आता है तो शंक्वाकार टेंट हमेशा शंक्वाकार होता है, ये हो गया शंक्वाकार। अब क्या बोला गया है 5 वर्ग मीटर स्थान घेरता है, और स्थान कौन घेरता है जो उसका वृत्त होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 5। कितने आदमी हैं, व्यक्ति कितने हैं 45, तो जितने भी व्यक्ति हैं उनका क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये व्यक्ति कहाँ बैठेंगे उसी के आधार पे, और आधार पे क्या होता है वृत्त। इतने 225 घन मीटर हवा चाहिए, यानी घन किस में आयतन किस में होता है घन में। तो आयतन का फॉर्मूला लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 5 × 45, एच हमसे पूछा था तो एच कितना आ गया 3 मीटर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। ये धातु की गेंद है जो कि खोखली है, जिसका बाहरी व्यास दिया है, ये बाहरी व्यास है जो कि कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे तो 6 का हाफ कर देंगे तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। फिर बोला गया इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से निकाल जाएगी आंतरिक त्रिज्या। क्या करेंगे आंतरिक त्रिज्या के लिए बाहरी त्रिज्या में से जो चौड़ाई होगी उसे माइनस कर देंगे, यानी 3 में से माइनस कर देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 5/2, यानी कि बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आंतरिक त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5/2। इस गेंद का आयतन, तो आयतन पूछा है हमसे, और ये क्या है खोखला गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, जब भी एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होता है तो उसका आयतन होता है 1/3 पाई ब्रैकेट में बड़ी त्रिज्या का घन माइनस छोटी त्रिज्या का घन, ये हो गया 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। बाहरी त्रिज्या कितनी दी है 3, ये हो गया 3 का क्यूब, और आंतरिक त्रिज्या 5 दी है, ये हो गया 5/2 का क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 22/7, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। यहाँ से एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 56, 5 आ जाएगा 8 2 16, ये होगा 216 माइनस 125, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7, इनको माइनस करेंगे तो 91 बचेगा। अब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 2 जा 8, 2 से 22 को 11 टाइम्स, देखिए 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, ऊपर आएगा 11 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड में 3, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 13 बन जा 13 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा 13, ये 143/3, इनका डिवाइड करेंगे देखिए 143 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 का डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21, 2/3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो खोखले बेलन थे तो खोखले गोले थे तो खोखले गोले की आपको बाहरी और आंतरिक त्रिज्या पता होना चाहिए। बाहरी त्रिज्या में व्यास दिया था उससे त्रिज्या आ गई थी 3, मोटाई दी थी दोनों खोखले गोलों के बीच की कितनी थी 1/2, उससे आंतरिक त्रिज्या निकाल ली, कैसे बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को माइनस कर दिया, ये आ गई आंतरिक त्रिज्या, ये इसका होता है फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। देखिए साथियों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, इसमें हमसे कहेगा कोन इनसाइड स्फीयर, गोले के अंदर शंकु, ये बोलेगा ये एक शंकु है, कोन इनसाइड स्फीयर, ये स्फीयर है और इसके अंदर एक कोन है, तो आपसे इसका मैक्सिमम आयतन पूछेगा, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ से पूछेगा अधिकतम आयतन, अधिकतम आयतन किसका पूछेगा, शंकु का, जो इनसाइड में होगा उसी का अधिकतम आयतन पूछा जाएगा।
तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 8/27 मल्टीप्लाई किसके अंदर है, ये गोले के अंदर, तो गोले का आयतन, जो भी गोले का आयतन होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर एक गोले के अंदर एक शंकु है और उस शंकु का अधिकतम आयतन पूछा है, तो अधिकतम आयतन होता है 8/27 मल्टीप्लाई गोले का आयतन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिलेंडर इनसाइड कोन, यानी कि ये कोन है और इसके इनसाइड में सिलेंडर है। यहाँ पर एक सिलेंडर होगा यानी बेलन, शंकु के अंदर बेलन, और उस बेलन का क्या पूछेगा, अधिकतम आयतन। तो यहाँ पर पूछेगा बेलन का अधिकतम आयतन। तो इस बेलन का अधिकतम आयतन पूछे तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, 4/9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किसके अंदर है, कोन के, यानी शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन, जो भी शंकु का आयतन होगा उसमें 4/9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए साथियों नेक्स्ट कहेगा सिलेंडर इनसाइड स्फीयर, एक स्फीयर होगा यानी कि गोला, और गोले के अंदर होगा एक सिलेंडर, और हमसे पूछेगा इसका मैक्सिमम आयतन बताओ, इस सिलेंडर का, यानी कि बेलन का अधिकतम आयतन, अधिकतम आयतन। तो बेलन का अधिकतम आयतन पूछे तो बेलन का अधिकतम आयतन, जो भी गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन, उसमें डिवाइड कर देंगे √3 से, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इस बेलन की ऊंचाई पूछता है तो 2/√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी त्रिज्या होगी इस स्फीयर की, यानी गोले की त्रिज्या में, गोले की त्रिज्या, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना। जैसा देखो हमें क्वेश्चन दिया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से अधिकतम आयतन का एक शंकु निकाला गया, यानी कि ये स्फीयर है यानी गोला, इससे एक अधिकतम आयतन का शंकु निकाला गया। तो शंकु का आयतन बताइए। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, कभी भी आपसे एक गोले में से शंकु निकाला जाए अधिकतम, तो शंकु का आयतन पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का आयतन। तो 8/27 मल्टीप्लाई, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यू कितना हो गया 28 इंटू 28। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर, इसका डिवाइड करेंगे 7 से, इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। ये आपको पाई में ही आंसर देना है, देखिए पाई में आंसर देना है जो भी है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 पाई डिवाइड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 81। इसको इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 28 का 28 में और 4 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 32, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 28 डिवाइड में 81 इंटू पाई। जो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 सेंटीमीटर क्यूब वाले गोले से अधिकतम आयतन का शंकु निकाला जाता है। तो शंकु का आयतन, कभी भी आपसे कहता है कि एक गोले से अधिकतम आयतन का शंकु निकाला जाता है और उसका आयतन पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है 8/27 मल्टीप्लाई गोले का आयतन। ये फॉर्मूला यूज करना है, गोले का आयतन, और गोले का आयतन हमें कितना दिया है 729, तो जगह 8/27 मल्टीप्लाई 729, 27 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 और ये 21, तो शंकु का आयतन कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोले के अंदर अधिकतम आकार का बेलन रखा गया है। ये एक गोला है और इसके अंदर एक बेलन रखा गया, ये हो गया बेलन।
अधिकतम आकार का बेलन रखा गया। फिर बोला गया बेलन का आयतन बताइए। तो कभी भी एक गोले के अंदर बेलन होता है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला बन जाता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है जो भी गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन उसमें डिवाइड कर देते हैं √3 से। और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसके डिवाइड में क्या है √3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। सिंपल, आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। देख जाते हैं। नेक्स्ट दिया है अधिकतम आकार का एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा जाता है। ये एक घन है और इससे एक गोला काटा जाता है इस तरह से। तो देखिए इसकी जो भुजा है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अगर इस भुजा का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो भी गोला है उसकी त्रिज्या आ जाएगी कितनी 7। पूछा है गोले का आयतन बताइए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी आ गई 7। तो ये 7 × 7, इससे ये कैंसिल हो गया। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 7 जा 49 और 49 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और ये 16 और ये 19 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड में 3। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 196 का किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 11 और ये 13 1 4, यानी कि 4 4 3 1 2। उसका डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21.3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो एक गोले में से क्या एक घन में से क्या निकाला गया, एक गोला। तो गोले को हमें घन की भुजा दी है 14 सेंटीमीटर, घन की भुजा का हाफ कर दिया तो रेडियस आ गई किसकी, गोले की, और गोले का आयतन पूछा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, 14 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर हो तो उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। r यानी त्रिज्या, अब हमें चाहिए त्रिज्या। तो कभी भी घनाभ में एक घनाभ से एक गोला निकाला जाए तो जो घनाभ की चौड़ाई होगी, घनाभ की चौड़ाई होगी वही त्रिज्या बन जाती है। घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की चौड़ाई होगी वही क्या होगी, त्रिज्या होगी। देखिए सॉरी, घनाभ की जो चौड़ाई होगी वो उस गोले का व्यास होगा। तो घनाभ की चौड़ाई कितनी दी है हमें 14, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना। 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 मीटर। अब त्रिज्या को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 22/7, 7 × 7, त्रिज्या क्या आ गई 7। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 4 में 28 × 22, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 616, ऑप्शन बी। तो घनाभ से कभी भी गोला निकाला जाता है तो जो घनाभ की चौड़ाई होती है उस गोले का व्यास बन जाता है। जो घनाभ की चौड़ाई गोले का व्यास बन जाएगा, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। देखिए क्वेश्चन में बोला गया 14 मीटर विमा के घनाकार टंकी में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमसे बोला गया है 14 सेंटीमीटर विमा 14 मीटर विमा के घनाकार टंकी में रखे जा सकने, यानी इसे घनाकार टंकी में रखा जा रहा है। तो जो घनाकार टंकी की भुजा होगी, घनाकार टंकी की भुजा वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा गोले का व्यास। जो भी भुजा होगी वो गोले का व्यास बनेगा, गोले का व्यास। तो भुजा कितनी दी हमें 14,
व्यास होता है 2r, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7। हमसे बोला गया गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर कितना हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 7 7 जा 49 डिवाइड में 3, 88 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 से कितना हो जाएगा, इसका करेंगे 72, ये 79, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ये 32 और 35, ये हो गया 2 11, ये हो गया 12 13, ये 4, यानी कि 4 3 1 2, इसका डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 से इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 3 से 2 7.3, तो क्या आंसर आ जाएगा 1437.3। जो भी घनाकार टंकी की विमा होगी वो गोले का व्यास बन जाएगा, तो यहाँ से गोले की त्रिज्या आ जाएगी 7, हमसे पूछा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 r3। तो प्यारे साथियों मेंसुरेशन अब हमारा फिनिश हो चुका है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस रह गए थे जो हमने आज कवर किए। इससे अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में रह नहीं सकता। मेंसुरेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो सब हमने कवर कर लिए। तो मेंसुरेशन हमने 3D अलग पढ़ा था और 2D अलग पढ़ा था। तो आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, कम से कम 3 से 4 टाइम्स प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। इन मोर देन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए ये मेंसुरेशन मोर देन इनफ है। आपको किसी भी बुक से कोई भी प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, आप इन्हें ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मोर देन इनफ हो जाएगा। तो आज हम यही रखते हैं, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट। तो आज के लिए धन्यवाद।